हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी हम लोग क्लास 10 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बेहद शानदार क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो कंडीशन है कि हमारे साथ बने रहिएगा। कहने का सेंस यह है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करेंगे। चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, गौर फरमाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ द पॉइंट्स a1-2, b2-3, c a2 and d -4, -3 form a parallelogram. Find the value of a and height of the parallelogram taking AB as base. इसमें जितना भी लगाना है आप लगा सकते हो। मैं कह रहा हूं ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहां पे पैरेललोग्राम की बात हो रही है, तो पैरेललोग्राम सबसे पहले बना देते हैं। उम्मीद है दिख रहा होगा। ABCD पैरेललोग्राम है, तो इसको मान लीजिए A, जिसमें A का कोऑर्डिनेट हमारा क्या दे रहा है 1-2, B जिसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 2-3, C जिसका कोऑर्डिनेट हमारा है a,2 एंड D जिसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या है -4, -3। यहां तक बातें समझ में आ रही है? इतना क्वेश्चन दे रहा है। अब हमें क्या करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू फाइंड करना है सबसे पहले। फिर उसके बाद कह रहा है क्या कि हाइट फाइंड करना पैरेललोग्राम AB पर बेस मानते हुए। मतलब AB को बेस मानना है और उस पर आपको अल्टीट्यूड फाइंड करना, हाइट फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले तो हम A का वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर हाइट की बात करेंगे बाद में। तो जरा गौर फरमाइएगा, हमें A का वैल्यू फाइंड करना है। अब क्वेश्चन देखने के बाद आपके मन में ख्याल होगा कि सर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो। बिल्कुल नहीं करना है। यहां पर एक पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना है जो बचपन में आप पढ़े हुएगा कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होता है एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो बाइसेक्ट करता है तो आप गौर फरमाओ, इसको पहले मीट करा दो, BD डायगोनल हो गया। उसके बाद A को C से मीट करा दो और हमारा AC क्या हुआ, ये भी डायगोनल हुआ। डायगोनल क्या करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। मतलब ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। बातें समझ में आ रही ना? चलिए इसको आप मान लो सेंटर O। तो आप गौर फरमा सकते हो AC डायगोनल है तो यहां पे O पर बाइसेक्ट हो रहा है, इसका मतलब O आपका क्या हुआ, मिड पॉइंट हुआ। मिड पॉइंट हुआ ना। हमें A का वैल्यू फाइंड करना है, तो क्यों ना सर इसका मैं AC से O जो हमारा मिड पॉइंट लिखते हैं, O विल बी द मिड पॉइंट, विल बी द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, AC। अब क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो जब O AC का मिड पॉइंट होगा तो O का x कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ O क्या होगा, x1 + x2/2। तो 1 + a/2, 1 + a/2, x1 + x2/2। बातें समझ में आ रही है? चलिए फिर उसके बाद हम यहां पे क्या करने वाले हैं, अब हम यहां पे O का y कोऑर्डिनेट नहीं निकाल रहे हैं। क्यों नहीं निकाल रहे, समझ रहे हो ना? इसलिए y कोऑर्डिनेट नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि मेरे को a चाहिए और a हमारा कौन है, x कोऑर्डिनेट है। हाँ, अगर ये a 2 के बदले में होता तो फिर यहां पे y कोऑर्डिनेट निकालते, या 2 के बदले में फिर b रहता तो फिर हम y कोऑर्डिनेट निकालते। बातें समझ में आ रही है? चलिए अब हम फिर लिखेंगे क्या, O विल बी द मिड पॉइंट ऑफ BD, O विल बी द मिड पॉइंट ऑफ BD। जब O BD का मिड पॉइंट होगा तो यहां भी x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, x कोऑर्डिनेट ऑफ O क्या होगा, x1 + x2, तो -4 + 2/2। क्लियर बात है? अब गौर फरमाइएगा, ये O पॉइंट का ही ना दोनों x को, ये भी x कोऑर्डिनेट है और ये भी x कोऑर्डिनेट है। किसका है, पॉइंट O का। तो पॉइंट O का दोनों x कोऑर्डिनेट है। इसका क्या मतलब कि x कोऑर्डिनेट एक दूसरे को क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। इसका ये मतलब होता है कि ये पॉइंट, ये x कोऑर्डिनेट और ये x कोऑर्डिनेट क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। चलिए इक्वल कर देते हैं। तो 1 + a/2 डेट इक्वल क्या होगा, -4 + 2/2। दिस विल बी कैंसल आउट
तो 1 प्लस ए इक्वल क्या हुआ -2, देयरफॉर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा -3। दिख रहा होगा उम्मीद है। चलिए ए का वैल्यू हमें क्या आ गया -3, जो कि हमको फाइंड भी करना था ए का वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां लिख भी देता हूं, -3, 2 कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब हमें जो मालूम क्या करना है कि बेस ए बी पर हमें अल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो सबसे पहले तो हमें इसका एरिया चाहिए, क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पैरेललोग्राम का एरिया निकालेंगे। तो एरिया कैसे निकालेंगे, यहां पे 2 ट्रायंगल बन रहा है ना, तो पहले एक ट्रायंगल का एरिया निकालिए, फिर दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो मेरे को क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। चलिए तो यहां पर लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। बातें समझ में आ रही है। चलिए 1/2 x1 कितना है आप देख सकते हो, ये x1 y1, ये x1 y1 हो गया ये x2 y2 और इसको आप मान लो x3 y3। तो क्या होगा, x1 कितना हो गया हमारा 1, y2 कितना है देख लीजिए 3, माइनस y3 कितना है आप देख सकते हैं -2, प्लस x2 कितना है आप देख सकते हैं 2, y3 कितना है 2, माइनस y1 कितना है -2, तो माइनस माइनस +2, प्लस x3 कितना है आप देख सकते हैं -3, तो यहाँ आप -3 लिख दो, y1 माइनस y2, तो y1 -2 माइनस y2 कितना 3। क्लियर, नीचे दिख रहा है नहीं, चलिए कोई बात नहीं। अब यहां पर लिख देते हैं, क्या कर सकते हैं, स्पेस कम है। अब जब गौर मारिएगा 3 - 2 क्या होगा 1, थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूं ठीक है ना, मैनेज कर लोगे। 1 इंटू क्या होगा 3 - 2 1, तो 1 इंटू 1 डायरेक्ट मैं लिख देता हूं 1 हो जाएगा। 2 + 2 4, 4 2 जा 8, फिर -2 - 3 -5, -5 इंटू -3 प्लस 15। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 15 23 24/2 कितना 12 स्क्वायर यूनिट। क्लियर बात, ये ABC का आया हमें एरिया। याद करिए बचपन में आपने पढ़ा होगा कि पैरेललोग्राम का डायगोनल 2 ट्रायंगल के इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, मतलब ABC का जो एरिया होगा वही ADC का एरिया होगा। तो ABC का 12 आ गया, तो ADC का भी क्या होगा 12 होगा, तो ओवरऑल पैरेललोग्राम ABCD का एरिया क्या होगा 24 हो जाएगा, 2 × 12। तो यहां पर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल 2 × 12 यानी 24 स्क्वायर यूनिट। नीचे दिख रहा है नहीं, चलिए यहां पर मैं लिखता हूं फाइनल रिजल्ट। अब जरा गौर फरमाइएगा, हमें फाइंड करना है AB को बेस मानते हुए उस पे हाइट। तो याद रखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। याद रखिएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। मेरे को AB बेस पर हाइट निकालना है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो गया 24, बेस कितना है नहीं मालूम है, तो बेस हमारा AB होगा ना, तो AB कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। क्या होगा √x2 - x1, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस y2 - y1, तो 3 -+2 3 + 2 5 का स्क्वायर 25 इंटू हाइट रहने दीजिए, तो h इक्वल आपका हो जाएगा क्या 24/√26 मीटर। और इस तरीके से मीटर लिखिए या यूनिट लिख दीजिए, क्योंकि यूनिट रहने दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। नई बातें समझ में आई। मैंने यहां पे क्या किया कि मेरे को AB को बेस मानते हुए हाइट फाइंड करना था, तो हाइट इक्वल मैंने लिख दिया ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल बेस इंटू हाइट, तो हाइट इक्वल 24 बाई इतना। क्लियर बात है। चलिए अगर क्लियर तो प्लीज दिल से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। मैं फिर से जाते जाते बताना चाहूंगा ये क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे हुए हैं, सो आप आराम से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिएगा, कॉपी में नोट डाउन करिएगा और इस टाइप के क्वेश्चंस आप बुक से बनाने की कोशिश करिएगा, फिर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।